तो अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं और सीयूटी 2026 का एग्जाम देके इस बार एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 180 दिन बचे, जहां पे 180 दिन का यूटिलाइजेशन करके अगर आप एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप इन डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं टू सिक्योर अ गुड कॉलेज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तो बेटा आप लोगों के पास सिर्फ 180 दिन बचे हैं और वो 180 दिन एक एक दिन करके कम होते चले जा रहे हैं। तो इस दिनों को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना, तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में सारी की सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि कहां तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है, कौन से स्ट्रीम के हो, किस सब्जेक्ट के हो। मैं आपकी क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू ही हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। अब देखो बात करते हैं अगर 180 दिन की, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक रोड मैप चाहिए होगा 180 दिन का, कि आप किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करें अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के साथ साथ। क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन हमारा सब्जेक्टिव होता है, बट जो सीयूटी है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड हमारा पेपर होता है। तो दोनों की अप्रोचेस अलग हो जाती है, दोनों के अंदर सिलेबस अलग हो जाता है, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस है जो ओवरलैप करता है, बट फिर भी वहां पे सीयूटी के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। तो हमें क्या चाहिए, फुल सिलेबस कंप्लीशन के लिए एक रोड मैप चाहिए होता है, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा सर ये सीयूटी एग्जामिनेशन है क्या। देखो सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करें तो इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम है सर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, जिसके अंदर बहुत सारी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, काफी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके अंदर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हमारी आप लोगों को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू, जेएमआई, ये सारी की सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेती हैं यूजी लेवल पे, ठीक है। पीजी लेवल पे भी होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ यूजी लेवल की, ठीक है। तो ये एक क्या बेटा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। एडमिशन टू सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी लेती है काफी सारी, ठीक है। बट हमें किसको टारगेट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, जेएमआई, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है सर। उसके बाद अगर बात करें इसको कंडक्ट कौन कराता है बेटा, इसको कंडक्ट कराता है हमारा एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसको कंडक्ट कराती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा अब सर नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, ये साल में कितनी बार होता है बेटा, साल में सिर्फ एक बार होता है, ध्यान रखना। और टेंटेटिवली इसको मई जून के अंदर कंडक्ट करा दिया जाता है। मैं अभी पूरी टाइमलाइन दिखाऊंगा 2025 वाली टाइमलाइन के कब हुआ था ये। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सर इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा टेस्ट की, अगर हम बात करें तो जहां पे आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है, मैं बताऊंगा अभी सारी स्ट्रीम्स की बात करूंगा, आज मैं कॉम्प्रिहेंसिव बात करने जा रहा हूं, ठीक है। जहां पे आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम देना पड़ता है और एक एग्जाम होता है जीएटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो आपके सामने 3 एग्जाम्स आते हैं, एक लैंग्वेज का, डोमेन सब्जेक्ट्स का और एक जीएटी आपका एग्जाम होता है, जहां पे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब अगर बात करें सर एग्जाम्स, ये होता किस तरीके, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। एक एग्जाम होता है, ठीक है, एक एग्जाम मतलब एक ही दिन में होगा या हो सकता है मल्टीपल डेज में आपका एग्जाम हो। बट आपको जो एग्जाम का एक होने का मतलब है क्या है कि आपको बेटा एग्जाम देना है एक बार। दैट मीन्स कि आपको लैंग्वेज, ठीक है, डोमेन्स हो सकता है 3 डोमेन्स हो आपके अगर आप कॉमर्स में हो, ठीक है, और आपको जीएटी का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। अब सर जनरली ये एग्जाम कब कराया जाता है, कब कंडक्ट कराया जाता है, मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूँ। देखो जब भी बात करते हैं डेट्स की, तो हम डेट्स में टेंटेटिव डेट्स की बात करेंगे। वो कैसे कि सर पिछले साल ये एग्जाम कब हुआ है, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे सर इस बार कब हो सकता है। तो आइए जरा पूरी की पूरी टाइमलाइन देखते हैं। देखो अब टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी। देखो यहां से, देखो यहां लिखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, लास्ट पेमेंट कब थी बेटा, 23 मार्च को। सो उसके बाद बात करें तो करेक्शन वगैरह सारी की सारी चीजें, ठीक है। बट एग्जाम्स की बातें कब होती सर, एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी हमारी बेटा 8 मई से लेके, ढंग से देखो 8 मई से लेके 1 जून तक, ठीक है। तो सर ये मई से लेके जून तक होते हैं टेंटेटिवली, है ना। तो पिछली बार जब एग्जाम हुआ मैंने आपको बता दिया, लगभग इसी के अराउंड इस बार भी एग्जाम होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है सर, मई से जून के बीच में होता है। हाँ बेटा ये मई से जून के बीच में एग्जाम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आपके जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद लगभग आपको 1 महीना मिलता है, उसके अंदर आपको सीयूटी की तैयारी करनी होती है और फिर आप एग्जाम देते हो। बट वो 1 महीना काफी नहीं होता, क्योंकि सीयूटी का लेवल दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। वो बात भी मैं अभी करूंगा इससे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, पहली बात तो सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है। दिवाली का इतना बड़ा महोत्सव आ चुका है और उसी पे आप लोगों के लिए बेटा एक सेल लाइव कर दी गई है, जहां पे बहुत ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे साल का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इसी इवेंट पे मिलेगा आपको। दैट इज
कि जो महापैक प्रो आप लोग परचेज करते थे वो अब सिर्फ कितने का मिल रहा है आपको बताओ, 10,999 का। और सिर्फ जो महापैक है, अच्छा महापैक प्रो के अंदर क्या होता है, आपको बुक्स भी मिलती हैं। और महापैक की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ कितना मिल रहा है, 7,999 का। बट वो कब मिलेगा आपको बेटा, जब आप कोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोड क्या, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, कोड है आपका 811 कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा एक और ऑफर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे एक गेम भी होगा ऐप पे, आप जाके उसको प्ले कर सकते हो, स्पिन द व्हील। और उसके अंदर आपको बेटा काफ़ी सारे डिफरेंट ऑफर, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है अगर आपका रिफंड पे आ जाए तो पूरे बैच की फी आपको वो रिफंड हो जाएगी। सर फ्री ई बुक्स मिल सकती हैं, सर डिजिटल वॉच हो सकता है आपको डिजिटल वॉच मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप के गेम्स भी जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेनिफिट को जरूर लेना, इसको बिल्कुल अवॉइड मत करना, ठीक है। तो 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है, जाके अवेल करो ऑफर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रीम वाइज, अगर एक्सपेक्टेशन देखते हैं सर हम, ठीक है, तो लगभग आप ये बता सकते हैं कि कितना स्कोर हमारे लिए बनता है। तो बेटा स्ट्रीम वाइज अगर हम बात करें तो जैसे जनरली साइंस के अंदर जो लगता है पीसीएम या पीसीबी, है ना, ये सब्जेक्ट्स ले जाते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपकी जो कट ऑफ बनती है वो जनरली कितने में से बनती है, 750 में से, है ना। तो 750 में से एक सेफ स्कोर पता है क्या हो जाता है कि आपको 600 प्लस अपना स्कोर रखना है, ये बात ध्यान रख लेना। तो 750 में से लगभग आपके कितना आने चाहिए, आपके आने चाहिए बेटा, ठीक है, कितने, 600 नंबर से ज्यादा। सर ये 750 कहां से बन गया, क्योंकि एक पेपर 250 नंबर का होता है, तो अगर 3 पेपर आप दे रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो बेटा पूरा पेपर आपका 750 नंबर का बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉमर्स के अंदर बात करूं तो कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशंस अलग हो जाती हैं। कॉमर्स के अंदर बेटा आपको 4 देनी पड़ती हैं, एक लैंग्वेज के अंदर जनरली इंग्लिश देते हो, ठीक है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स आपके वही जो आप 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, पीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, तो इसलिए आपकी कट ऑफ कितने की हो जाती है जरा बताना, ठीक है, 1000 की कट ऑफ हो जाती है। बट अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो आपको बेटा 900 से ऊपर लाना पड़ेगा, तब आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। तो 900 प्लस। इस बार सर एसआरसीसी की कट ऑफ कितनी गई थी बेटा, एसआरसीसी की बात करें तो ये गई थी 918, ठीक है। हाँ तो ये बात ध्यान रख लेना। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो बेटा 900 प्लस आपको लेके चलने हैं अपने स्कोर। सिमिलरली अगर मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके पास भी बेटा 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, जहां पे आपको 870 से ऊपर जाना है, एटलीस्ट कम से कम 870 आनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा कॉलेज स्कोर करना है, जहां पे आपको पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स ऐसे कोर्सेज करने हैं। तो ये जब मैंने बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है, क्योंकि सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर है। तो अब मेरे को लगता है कि आपको स्ट्रीम वाइज एक्सपेक्टेशंस भी क्लियर हो गई। ये सब मैंने किसके बेसिस पे दिया बेटा, 2025 के ट्रेंड पे। तो इसी को बेस मान के आगे हमें तैयारी करनी है, ठीक है सर। आप सर तैयारी कैसे करें, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो 180 दिन है उसके अंदर आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी और आपको सीयूटी की दोनों की तैयारी करनी है। तो दोनों को आपको अलाइन करके चलना है, दोनों को आपको पैरेलली लेके चलना है, क्योंकि लगभग मैंने आपसे बोला था 60 to 70% सिलेबस ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सीयूटी के अंदर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव तैयारी करनी होती है बोर्ड्स के अंदर, बट सीयूटी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी होती है। तो दोनों का तैयारी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं सर कैसी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हम लोगों की, बेटा स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपको फोकस पता जनरली किस पे करना है, एनसीईआरटीज पे। एनसीईआरटी को उठा लो, उसको रट लो बिल्कुल, ठीक है, और अभी से रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सर साथ साथ में कैसे तैयारी करें बेटा, आपको डेली थोड़ा टाइम आपको सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए देना है, जहां पे आपको, ठीक है सर, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, हाँ एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, क्योंकि सर जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बैलेंस है, बट सीयूटी एग्जामिनेशन प्योरली आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, उसकी अप्रोच ही अलग होती है, तो आपको डेली तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ अच्छा सर, जैसे ही मान लो बोर्ड्स हो जाते हैं हमारे, तो बेटा फिर पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको किस पे शिफ्ट कर देनी है, ऑब्जेक्टिव पे, एमसीक्यू बेस्ड पे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा सर हमें क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है आपको पीवाईक्यूज, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। सीयूटी एग्जामिनेशन आपका बिना मॉक्स दिए तो नहीं निकल सकता। ये सर आप कैसे बोल रहे हो बेटा, पास्ट डेटा से बोल रहा हूँ, जितने बच्चे जितने ज्यादा मॉक्स लगाते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, उनका चांसेस बढ़ता चला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, अब ये सारी की सारी चीजें उन पैकेज के अंदर है, अगर आप वहां पैक में एनरोल कराते हो तो सब चीज आपको मिलनी है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अच्छा अब आपको पता है सर बोर्ड्स हमारा क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, बट सर सीयूटी उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। तो बेटा दोनों को अभी से आपको 180 दिन मैंने बोल दिए, है ना, तो आपको अभी से सारी चीजों को क्या लेके चलना है बेटा, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसके अंदर नो इफ्स नो बट्स। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ करा रहे हैं, आओ इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है,
यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है बेटा। दिख रहा है आपको CUT महापैक, यहाँ पे जाओ, देखो सारे के सारे महापैक आपके सामने हैं, ठीक है, और सेल आपकी लाइव हो चुकी है, ठीक है। जैसे जो आपका CUT महापैक प्रो है, ठीक है, तो महापैक प्रो बेटा आपको कितने का पड़ेगा, देखो अगर मैं मोर ऑफर्स में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके कोड लगाता हूँ 8111, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, तो सीधा, ठीक है, 50 छोड़ो, ठीक है, इस कोड पे आपको 52% का ऑफ मिलेगा, ठीक है, और जाके उसको अवेल कर लो, तो लगभग 10,500 के अराउंड का पड़ रहा है। बेस्ट ऑफर है, बेस्ट डील है, मैं खुद बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है। ये विद बुक्स है, और विदाउट बुक्स भी देख लो जरा जल्दी से एक बार, ठीक है। वहीं पे जाओगे कहाँ पे, CUT यहाँ पे CUT महापैक। अभी इधर आओ, एक चीज और दिखा दूं मैं तुम लोगों को, ये है बेटा महापैक्स, दिखाता हूँ, ये रहे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। चलो मैं कॉमर्स की बात कर लेता हूँ, कॉमर्स पे से क्लिक करा मैंने, ठीक है, मैं मोर ऑफर्स में गया, मोर ऑफर्स में जाने के बाद आपको कोड लगाना है 8111, अप्लाई करना है, ठीक है, सीधा यहाँ पे भी आपको 52% ऑफ मिलेगा, कितना मिलेगा, 7679 का महापैक मिल जाएगा। महापैक के फायदे क्या है बेटा, कि सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है, आपको बार बार एनरोल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जल्दी से जाके कराओ, कोड आपको मैंने बता ही दिया, कोड क्या यूटिलाइज करना है बेटा, कोड आपको यूज करना है A111, ये आपके अमान सर का कोड है, ठीक है। तो फुल आपको मेंटरशिप मिल जाएगी। अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर हमें मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, कहाँ पे, आप मेरे को मेल कर सकते हो aman.siddiqui@adda247.com, आप मेरे को यहाँ पे मेल कर दो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारी की सारी चीज़ आपको मिलने वाली। इवन आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, aman_sir_adda247, चलो भाई, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, दिवाली बढ़िया से मनाना। मेरी तरफ से सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आपके परिवार को, ठीक है। प्ले सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।